हमने अभी तक भारत के कई रहस्यमयी और अद्भुत मंदिरों की कहानियां आपको सुनाई हैं, पर इस श्रृंखला में यदि हम तिरुपति बालाजी के बारे में बात न करें तो ये श्रृंखला पूरी नहीं होती। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे तिरुपति बालाजी का ये मंदिर स्थापित हुआ, क्यों ये मंदिर इतना भव्य है और क्यों ये दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों में जाना जाता है। लेकिन सबसे अमीर मंदिर होने के बावजूद माना जाता है कि यहाँ के भगवान काफ़ी गरीब हैं और कर्ज में डूबे हुए हैं। और हम देखेंगे कुछ ऐसे रहस्य जो कि इस मंदिर के बारे में ज़्यादातर लोगों को नहीं पता। तो बने रहिए हमारे साथ और देखिए ये वीडियो को अंत तक। स्वागत है आपका कथा संगम में। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करिए कथा संगम को, और इसी के साथ शुरू करते हैं बालाजी धाम का हमारा आज का ये सफ़र। तिरुपति बालाजी या कहें तिरुमला वेंकटेश्वरा मंदिर स्थित है पतिरुपति शहर के तिरुमला संभाग में। तिरुपति एक शहर है चित्तूर डिस्ट्रिक्ट का, आंध्र प्रदेश राज्य में। तिरुमला एक पहाड़ी संभाग है और यहाँ 7 पहाड़ियाँ हैं जिन्हें शेषचलम हिल्स रेंज कहा जाता है। बालाजी का मंदिर इस श्रृंखला की 7वीं पहाड़ी पर स्थित है जिसका नाम है वेंकटाद्रि पर्वत। ये 7 पहाड़ियाँ शेषनाग के 7 फनों को दर्शाती हैं। भगवान वेंकटेश्वर विष्णु के रूप हैं और उन्हें बालाजी, गोविंदा, श्रीनिवासा आदि नामों से जाना जाता है। इस मंदिर की स्थापना के पीछे की कहानी बड़ी रोचक है। आइए सुनते हैं ये कहानी। एक बार की बात है, लक्ष्मी जी की खोज करने के लिए भगवान विष्णु ने श्रीनिवास नाम से मानव रूप धारण किया और तिरुमाला की पहाड़ियों पर आए और ध्यान करने लगे। जब लक्ष्मी जी को यह पता चला तब उन्होंने शिव और ब्रह्मा जी से उनकी मदद करने के लिए प्रार्थना की। तब शिव और ब्रह्मा ने गाय और बछड़े का रूप धारण किया और लक्ष्मी जी ने उन्हें तत्कालीन चोला साम्राज्य के राजा को सौंप दिया। गाय और बछड़ा श्रीनिवास का भरण पोषण करने लगे और गाय उन्हें रोजाना दूध देने लगी जब चरवाहा उन्हें पहाड़ी पर ले जाता। चरवाहे ने जब ये देखा तब गाय पर प्रहार करने लगा। ये प्रहार श्रीनिवास ने अपने ऊपर ले लिया और इससे नाराज होकर वहां के राजा को श्राप दिया कि तुम राक्षस बन जाओगे। राजा ने जब श्रीनिवास से क्षमा याचना की तब भगवान ने राजा से कहा, अगले जन्म में तुम्हें अकासा राजा के रूप में जन्म मिलेगा, तब तुम्हें अपनी बेटी पद्मावती की शादी मुझसे करनी होगी। कुछ समय बाद ऐसा ही हुआ। राजा का जन्म अकासा राजा के रूप में हुआ और उन्हें पद्मावती नाम की बेटी हुई। राजा ने श्रीनिवास और पद्मावती की शादी करा दी। जब इस बात का पता देवी लक्ष्मी को चला तब वो तिरुमला क्रोधित होकर आईं। जब श्रीनिवास का सामना पद्मावती और लक्ष्मी इन दोनों से एक साथ हुआ तब वे पत्थर की मूर्ति में तब्दील हो गए। तब वहाँ ब्रह्मा और शिव प्रकट हुए और लक्ष्मी जी को इन सब का मतलब समझाया। श्रीनिवास कलियुग की समाप्ति तक धरती पर रहकर लोगों के दुखों का नाश करना चाहते थे। ये जानकर देवी लक्ष्मी और पद्मावती भी पत्थर की मूर्तियों में बदल गईं। माना जाता है कि आज भी श्रीनिवास के हृदय के पास देवी की मूर्ति निवास करती है। तब से भगवान श्रीनिवास की मूर्ति जिस रूप में है उसी रूप में मंदिर में स्थापित है। अर्थात ये मूर्ति किसी के द्वारा बनाई नहीं गई है, ये प्रकट हुई है स्वयं। पद्मावती का एक भव्य मंदिर पास ही बना हुआ है। माना जाता है तिरुपति बालाजी के दर्शन तभी पूरे माने जाते हैं जब आप पद्मावती के मंदिर के भी दर्शन कर लें। ये काफ़ी प्रचलित रीति है कि लोग तिरुपति मंदिर जाने से पहले मुंडन कराते हैं और अपने सारे बाल भगवान वेंकटेश्वर के आदर में उन्हें समर्पित कर ही मंदिर के दर्शन के लिए जाते हैं। इस प्रथा को मोक्कू कहा जाता है। इस प्रथा के पीछे 2 कारण माने जाते हैं। एक तो ये कि जब चरवाहे के प्रहार से गाय को बचाने के लिए वो प्रहार भगवान श्रीनिवास ने खुद पर ले लिया था, तब उनके सिर पर चोट लगी और उनके सिर के एक छोटे से हिस्से के सभी बाल गिर गए। ये एक गंधर्व कुमारी नीला देवी ने देखा और अपने सिर से कुछ बाल निकालकर चमत्कार से श्रीनिवास के सर पर लगा दिए। इस बात से प्रसन्न होकर भगवान ने उनसे कहा
कि जो भी भक्त मेरे मंदिर में बाल यानी केश दान करेगा उसके बाल आपको मिलेंगे। तब से माना जाता है कि इस मंदिर में भक्त जो केश दान करते हैं उन्हें नीला देवी स्वीकारती हैं। एक और कारण ये भी है, मुंडन करवा के मंदिर में जाना एक प्रतीक है इस बात का कि भक्त भगवान के दर्शन से पहले अपना सारा अहंकार छोड़कर आए हैं। आइए जानते हैं इस मंदिर के गर्भगृह के कुछ रहस्य। माना जाता है कि अगर आप इस मूर्ति के पीछे कान लगाएंगे तो आपको समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई देगी। हालांकि यह प्रवेश की इजाजत कुछ चुनिंदा पुजारियों के अलावा किसी को नहीं है। भगवान की मूर्ति के पास एक अखंड दिया है जो हजारों सालों से लगातार जल रहा है, अक्सर बिना तेल के भी। इस मंदिर के प्रवेश द्वार पर एक कुदाल रखी हुई है जिसकी कहानी भी बड़ी रोचक है। चलिए जानते हैं उस बारे में। माना जाता है एक समय स्वामी रामानुज ने अनंथालवर नाम के अपने एक भक्त को तिरुमाला की पहाड़ियों पर भगवान के लिए एक बागीचा बनाने को कहा। तब अनंथालवर ने इस काम को करने के लिए अपनी गर्भवती पत्नी की मदद ली और काम शुरू किया। श्रीनिवास ने उस महिला की हालत देखकर एक बालक का रूप लेकर उसकी मदद की। ये देखकर अनंथालवर ने क्रोधित होकर उस बालक की ठोड़ी पर एक कुदाल से वार किया। उस बालक का खून बहने लगा। जब अनंथालवर श्रीनिवास की पूजा करने मंदिर में गया तब उसने देखा कि भगवान का भी ठोड़ी से खून बह रहा था। तब उसे एहसास हुआ कि वो बालक स्वयं भगवान ही थे। उसने क्षमा याचना की और भगवान की चोट पर कपूर लगाया। इससे प्रसन्न होकर भगवान ने उसे माफ़ किया और कहा कि वो ये कपूर सदा लगाए रखेंगे अनंथालवर की भक्ति के प्रतीक के तौर पर। तब से भगवान की मूर्ति पर ठोड़ी पर हल्दी और कपूर लगाने की परंपरा शुरू हो गई। मंदिर में प्रवेश करते वक्त आप अनंथालवर की वो कुदाल भी देख सकते हैं। हालांकि यह दुनिया का सबसे अमीर मंदिर है, पर यहाँ के भगवान श्रीनिवास काफ़ी गरीब और कर्ज में डूबे हुए हैं। ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है, लेकिन इसके पीछे की कहानी है बड़ी रोचक। आइए जानते हैं क्या है ये किस्सा। ये आप सभी ने सुन रखा होगा कि ये मंदिर विश्व के सबसे अमीर मंदिरों में माना जाता है। यहाँ इतना सोना, चांदी, आभूषण, रुपए और धान्य चढ़ाया जाता है जिसकी कोई सीमा या गिनती ही नहीं है। यहाँ हर रोज हुंडी में चढ़ाए हुए पैसे को गिनने के लिए एक पूरी टीम को काम करना पड़ता है, वो भी पैसे गिनने की मशीन लेकर। ये मंदिर जितना अमीर है उतने ही गरीब है यहाँ के भगवान, यानी भगवान श्रीनिवास। दरअसल कहानी ये है कि जब भगवान श्रीनिवास को पद्मावती से शादी करने के लिए तैयारियां करनी थी तब उनके पास धन नहीं था। तब कुबेर ने उन्हें लगभग 1 करोड़ रुपए और कई सोने के सिक्के कर्ज की तरह दिए थे। तब से भगवान को कुबेर का कर्जदार माना जाता है और यही कारण है कि यहाँ लोग इतनी मात्रा में सोना और पैसों का दान करते हैं जिससे भगवान को कर्ज उतारने में मदद मिल सके। भगवान की ये अनोखी लीला भगवान ही जाने। तिरुपति बालाजी एक ऐसा मंदिर है जहां लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं और सभी तरह के दुख दूर होते हैं। ये था हमारा एक छोटा सा प्रयास इस मंदिर की कहानी आपको सुनाने का। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं कमेंट्स में। अगर आपको कुछ नया जानने को मिला तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जल्दी ही मिलते हैं आपसे एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। भगवान श्रीनिवास आपका मंगल करें। गोविंदा गोविंदा।